है चंपारण का उर्दू का मज़मून है, उसका उन्वान है हमारा परचम। हर मुल्क की तरह जिस तरह हर मुल्क की एक पहचान होती है, उसका झंडा और उसका कौमी तराना, इसी तरह पाकिस्तान की एक पहचान है जो है पाकिस्तान का प्यारा परचम, सब्ज हलाली परचम। तो आज हम हमारा परचम के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेटली हमारा परचम है ना, हमारी कंट्री का है, तो हम उसके बारे में जानेंगे कि हमारा परचम कैसा है और इसको किस तरह डिज़ाइन किया गया और किसने डिज़ाइन करवाया। ठीक है, हर मुल्क की एक पहचान होती है, वो क्या है, उसका झंडा। इसी तरह पाकिस्तान की भी एक पहचान है, जाना जाता है जो दुनिया में पाकिस्तान जिस झंडे की वजह से, वो है सब्ज हलाली परचम। अब इस परचम को किसने डिज़ाइन किया था? अमीरुद्दीन कुतवाई ने। और इन्होंने बहुत सारी रिसर्च पर किया था, फ्लैग्स पर उन्होंने स्टडीज़ की थी फ्लैग्स के बारे में। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद जाना था कि पाकिस्तान जो इतनी मुश्किलों से हासिल किया जा रहा है, उसके लिए सबसे बेहतरीन झंडा और सबसे प्यारा झंडा किस तरह का हो सकता है। फिर उन्होंने दो रंगों, सब्ज जो कि मुसलमानों को नुमाइंदा करता है, उनको जाहिर करता है कि मुसलमानों के लिए, और सफ़ेद रंग जितने भी छोटी छोटी अक़लियतें रहती हैं पाकिस्तान में, जितने भी मज़हब के लोग रहते हैं, उनको प्रेजेंट करता है। अब कायदे-ए-आज़म ने जब अमीरुद्दीन कुतवाई ने ये डिज़ाइन किया तो अप्रूवल तो चाहिए था ना, जो लीडर थे पाकिस्तान के, उनसे उनको बताया कि मैंने ये झंडा जो है डिज़ाइन किया है, एक चांद और सितारा जो कि सब्ज हलाली परचम के तौर पर जाना जाएगा। तो कायदे-ए-आज़म को ये झंडा बहुत पसंद आया और उन्होंने 11 अगस्त 1947 को इसको दस्तूर साज असम्बली, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली हुई थी 11 अगस्त 1947 पाकिस्तान के आज़ाद होने से 3 दिन पहले, तो उसमें आइन साज जिसमें बनाए जाते हैं, आइन बनाए जाते हैं, उसमें मुतारफ़ करवाया, लोगों को बताया कि हमारा ये झंडा हमने डिज़ाइन करवाया है और हमें ये जो झंडा है क्या हमारे लिए प्रेजेंट करता है। तो इसमें सब्ज रंग किसको प्रेजेंट करता है? मुसलमानों को, और सफ़ेद रंग जो कि 1/4 हिस्सा है झंडे का, वो तमाम जितनी भी अक़लियतें हैं उनको नुमाइंदा करता है, उनकी पहचान है। और चांद और सितारा सब्ज हलाली परचम की पहचान है। ज़्यादा हिस्सा इसलिए सब्ज रखा गया, यानी कि क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद इस्लाम के बेस पे हुआ था, तो ज़्यादा लोग मुसलमान ही थे, कम तादाद में गैर मुस्लिम थे, इसलिए ज़्यादा हिस्सा मुसलमानों के लिए और कम दूसरी जितने भी दीगर मज़ाहिब थे उनके लिए, ताकि तमाम जो लोग हैं ये ना समझे कि पाकिस्तान को इस्लाम के बेस पे आज़ाद किया गया है और हमें हमारे हकूक़ नहीं दिए गए। तो झंडे में ही ना सिर्फ बल्कि तमाम जितने भी हमारे कानून बनाए गए, उनमें भी तमाम लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए, ताकि तमाम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और खुशी से। तो आज का हमारा ये टॉपिक मिस सुल्तान ने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है, तो आज हम इसकी रीडिंग भी साथ करेंगे। अब इसकी रीडिंग में क्या है कि किसी भी मुल्क की पहचान उसका परचम होता है। जिस तरह हर कंट्री का एक झंडा होता है, उसकी पहचान होती है, इसी तरह पाकिस्तान की पहचान के लिए भी एक झंडे का दरकार होना बहुत ज़रूरी था। तो जो बनाया गया, दुनिया की किसी भी कौम से मंसूब होने के बाद झंडा तारीख़ी अहमियत का हामिल होता है। फिर ये परचम किसी भी कौम की आन बान, आज़ादी, खुदमुख्तारी और इज़्ज़त व वक़ार की अलामत बन जाता है। यानी कि जितने भी झंडे हर मुल्क के लिए बनाए गए हैं, उनकी ये बताया जाता है कि इंडिपेंडेंस होने की वजह से इनको ये झंडा मिला है। इसी तरह पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था इंडिया से, तभी उनको आज़ादी के तौर पर एक झंडा दिया गया था, जो किसने डिज़ाइन किया था? अमीरुद्दीन कुतवाई ने। नेक्स्ट देखें, हर माशरे में कौमी परचम और कौमी तराने को खसूसी अहमियत हासिल है। हर माशरे का अच्छा शहरी इस बात से वाकिफ़ होता है, वाकिफ़ यानी कि वो जानता है, उसे इस बात का पता होता है परचम का एहतराम किस कदर ज़रूरी है। हर शख्स, जब हम 14 अगस्त आती है तो हम अपने झंडे से एक मोहब्बत का, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते हैं। कैसे इजहार करते हैं कि हम अपनी गली मोहल्लों में, अपने घरों में और अपने छत पर एक बड़े से झंडे लगाते हैं और छोटी झंडियाँ रंग बिरंगी लगाते हैं, जिससे हम इस चीज़ की खुशी का इजहार करते हैं कि हमें अपने मुल्क से प्यार है। अगर पाकिस्तान आज़ाद हो जाता और हमारे पास कोई झंडा ना होता, तो हम अपनी खुशी का इजहार किस तरह करते?
ठीक है ना। ये भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, शनाख्त है, जिससे पाकिस्तान की पहचान होती है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। जब भी कोई नया मुल्क वजूद में आता है तो उसकी पहचान और शनाख्त के लिए उस मुल्क का कौमी तराना, कौमी परचम, कौमी लिबास, कौमी खेल, कौमी फूल, कौमी जानवर और मुख्तलिफ अशिया मुख्तस की जाती हैं। इसी तरह पाकिस्तान के भी नेशनल एनिमल्स, नेशनल बर्ड्स और नेशनल जितने भी फूड्स और क्लॉथ्स वगैरह हैं वो स्पेसिफिक हैं, ताकि तमाम लोगों को मालूम हो जाए दुनिया में कि पाकिस्तान इन चीज़ों से पहचाना जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के कौमी परचम की तैयारी के लिए भी मुख्तलिफ अफराद ने इसके डिज़ाइन को तैयार किया। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के इजलास में कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के कौमी परचम का मौजूदा डिज़ाइन मुंतखब किया। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। होप सो कि आप सबको समझ आ गया हो। शुक्रिया।